इनका सम्मान भी प्राप्त हुआ, क्योंकि वे शिक्षण के अंदर अपना 100% परिणाम देते थे। आप जो भी कार्य करें उस कार्य को अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ करें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्जन, यदि आप शिक्षक हैं तो शिक्षा को आप ग्रहण करने का उसी रूप में कार्य करें। छात्र इद्रिस, अध्यापिका श्रीमती पार्वती मैडम हमारे बीच। माना गया है शिक्षा मनोविज्ञान में भी कि शिक्षक शिक्षा की। छात्र फरहान भुट्टा, छात्र चंद्र प्रकाश, छात्रा नेहा जिंटाला, छात्र विद्यालय के प्राचार्य भाई वेद प्रकाश, भाई प्रभात वर्मा, मैडम सरोज वर्मा, मोहन जी वर्मा, विद्यालय के सभी शिक्षकगण और प्रिय छात्रों छात्राओं, आज ये ऐसा अवसर है जिसमें हम लोग यहाँ एक ऐसे शिक्षाविद को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ी छाप छोड़ी। बच्चों और शिक्षिकाओं में आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं जेबी स्कूल का छात्र था। 1973 में मैं 10th क्लास में था। तब धनराज जी वर्मा से मेरी मुलाकात युवक परिषद के रूप में हुई थी। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की और उन पर मेरा हमेशा वरदस्त रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लाडनू से कोई 5 किलोमीटर दूर सुनारी गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ उस समय बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, हम रोज़ पैदल आते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1973 में मेरा राजस्थान बोर्ड में 5वां नंबर था मेरिट में। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, बच्चे बैठे हैं, कि बच्चों अपने आप को पारंगत बनाओ, मेहनत करो, मेहनत रंग लाती है। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि जैसे अभी कहा गया कि खुदा भी तुम्हें पूछे कि आखिर बंदे तेरी रज़ा क्या है। इसलिए हमेशा मेहनत, अनुशासन और आज्ञाकारिता में रहिए। आज देखिए कलयुग चल रहा है, हम बहुत सारी बातें सुनते हैं। यहाँ ऐसे नालायक बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनसे उनके माँ बापों को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। लेकिन आज भाई प्रभात वर्मा, ऐसे भी श्रवण कुमार हैं जिन्होंने आज ये आदर्श प्रस्तुत किया है। देखिएगा कि वो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए ये जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। मैं इनके अभिनंदन के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। और में उसका विलुप्त की कगार पे है, लेकिन हमें ऐसे लोगों को आदर्श मानना चाहिए। वहीं शिक्षकों के लिए भी इतनी महत्वपूर्ण बात कही कि बिना विषय के ज्ञाता के आप बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। और जिस प्रकार आज चाहे नेता बने, डॉक्टर बने, अभिनेता बने, कलेक्टर बने, कुछ भी बने, सभी को तैयार शिक्षक ही करता है। अगर शिक्षक की कमी रह गई तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को लेकर भी काफ़ी सजग रहना चाहिए, अपने विषय को लेकर, अपने अनुशासन को लेकर। हमें इनके लिए एक आदर्श, क्योंकि बच्चे अनुकरण करते हैं, आचार्य वही होता है जो अपने आचरण से शिक्षा देता है। तो हमें अपना आचरण को भी ऐसा बनाना चाहिए कि ताकि भावी पीढ़ी उससे शिक्षा ग्रहण कर सके। इसी क्रम में मैं श्रीमती सरोज जी वर्मा से निवेदन करूंगा कि बच्चों को लाभान्वित करें अपने आशीर्वचनों से। सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। सम्मानित मत, सम्मानित गुरुजन, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोग मेरे स्वर्गीय चाचा जी की याद में हम लोग आए हैं। इस मन से मैं आपको ये कहना चाहूँगी बच्चों को कि अपने जीवन में अनुशासन रखें। जो बच्चे अनुशासित होंगे, अनुशासित बच्चा समय का भी पालन करेगा, अपने माता पिता का भी ख्याल रखेगा,
गुरु का भी ख्याल रखेगा। कहने का मतलब जीवन में अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। अनुशासन ही वो एक कारण है, इससे सभी बातें अनुशासन में आ जाती है। चाहे गुरुजनों का सम्मान हो, माता पिता का सम्मान हो, या आपकी शिक्षा के प्रति हमेशा ईमानदार रहो। जब भी पढ़ो 1 घंटा अगर बैठते हो तो 1 घंटा अपने मन से पढ़ो। धोखा नहीं दो किसी को भी, चाहे स्कूल में गुरु हो या घर में मम्मी पापा हो। जो बात हो अपनी मम्मी को शेयर करो। आज जो ज़माना चल रहा है तो अपनी मम्मी को सारी बातें शेयर करो। जो भी आपके साथ किसी तरह की कोई बात होती है, मम्मी एक फ्रेंड की तरह होती है, दोस्त की तरह होती है। सारी बातें मम्मी से शेयर करो। क्या कठिनाई आ रही है, क्या नहीं आ रही है, अपने मन ही मन में नहीं उड़ना है। और बिल्कुल अपने लगन से पढ़ाई करते रहो। टीचर्स को मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी आप जाओ पूरी तैयारी के साथ जाओ, ताकि उसका फ़ायदा आपको होगा। बच्चे तो लाभान्वित होंगे, लेकिन अपने आप को भी एक संतुष्टि मिलती है कि हमने आज बच्चों को ये काम करवाया। स्कूल गए, इतने घंटे में हमने इतना काम कराया। के साथ बच्चों को अपनी बात रखी। और ये सिर्फ कहने और सुनने की बातें नहीं है, जो बातें आज बताई जा रही है, अनुशासन, दृढ़ निश्चय, समर्पण, ये भाव आपके जीवन को पूरी दिशा और दशा तय करते हैं। तो आप यकीन मान के चलिए कि यदि आप अपनी ईमानदारी से अपने प्रति आप ईमानदार हैं, दूसरों को दिखावा एक अलग बात है, प्रतिशत नहीं करना, अपने को स्वयं मेहनत करनी है, अपने को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट होना है अपने को। अब हम प्रभात जी भाई साहब को सुनना चाहेंगे। आदरणीय सम्मानित मंच और स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल के टीचर दीक्षांत जी और बच्चे सभी इस स्कूल के, मेरे कहने को तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने बहुत सारी चीज़ें की। इनको अगर आप नोट कर लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं कहूँगा, आपके पैरों में जूते हो या न हो, आपके हाथ में किताब होनी ज़रूरी है। बिना पढ़ाई कोई भी नहीं है। अगर आप देखोगे, आप गांव कस्बे के हम हैं, अगर बिना कट्टी पूंछ, बिना पूंछ का कोई जानवर आपने देखा होगा, वो अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। तो बिना पढ़े कुछ भी वैल्यू नहीं। आप शुरू में अगर अभी मौज मस्ती कर लोगे 12वीं क्लास तक, तो आगे का जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। आप 12th अच्छे मार्क्स से और अच्छे कंसंट्रेशन करो तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत कुछ बोल दिया तो मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है, समय नहीं दूँगा। धन्यवाद, आप लोग सब आए और उसको सीजन देना। और टीचर से भी कहूँगा, आप ईमानदारी से अपना 100% दे, 100% रिजल्ट आएगा, टॉप का रिजल्ट आएगा। धन्यवाद। स्कूल मैनेजमेंट को धन्यवाद। मैंने रिक्वेस्ट की, मैं सम्मान समारोह करना, मैंने बात रखी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, आपके तो ये मदन लाल जी आर्य साहब है, मेरे ताऊ जी, ये स्टेडियम में हम तो माइक से बोल रहे हैं, इनकी आवाज़ और कड़क पूछे बिना माइक के पूरा स्टेडियम गुंजा देती थी। ऐसा आज तक NCC ऑफिसर आज तक लाडनू में नहीं आया। अगर आप अपने पेरेंट्स से जाकर चेक कर लीजिए, आप अपने पेरेंट्स से जाकर चेक कर लीजिए, कभी उनको माइक की जरूरत नहीं पड़ी थी। धन्यवाद। टीचर्स के सम्मान के लिए अतिथियों से पुनः आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर अपने कर कमलों के द्वारा अध्यापिकाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करें। सर्वप्रथम पार्वती मैडम से आग्रह, कृपया मंच पर आए। श्रीमती पार्वती जी जेठमाल, श्रीमती पार्वती जी जेठमाल का सुश्री सिमरन, सुश्री मीनाक्षी, आरती, आदिल सर, विद्यालय की सभी का कवरेज हम दुनिया को दिखाते हैं, कहाँ कब क्या कैसे हो रहा है, वरना इस परिसर में ये कार्यक्रम रह जाए तो लोगों को पता नहीं चलेगा जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो निसंदेह इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नगर के सभी सामाजिक और धार्मिक आयोजनों को ये अपना कवरेज प्रदान करते हैं। इनके स्वागत के लिए मैं विद्यालय के निदेशक श्रीमान वेद प्रकाश जी आर्य सर से निवेदन कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुजला दर्पण इनका YouTube चैनल है और इस पर आप नगर के दशहरे, गणगौर सभी प्रकार के आयोजन देख सकते हैं। और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व धनी सुखदेव जी शर्मा का विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है।
अब मैं संस्था के निदेशक श्रीमान वेद प्रकाश जी आर्य सर से निवेदन कि कृपया अपने आशीर्वचनों से और आभार ज्ञापन करके कार्यक्रम का वीडियो को विदित है। वैसे मेरे पूर्व में सभी वक्ताओं ने अपना अपना उद्बोधन में धनराज जी के बारे में जानकारी प्रदान कर दी थी। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा, धनराज जी वर्मा जब सबसे पहले जौहरी स्कूल से लेक्चरार से ये प्रिंसिपल बन के कसुम भी गए थे, उस समय मेरी स्टेशनरी की दुकान चलती थी। रही बात केमिस्ट्री की, आज भी उनके पढ़ाए हुए बच्चे जौहरी विद्यालय के, मैं कई बार उनके बारे में चर्चा करता हूं तो सुनता हूं कि धनराज जी वर्मा ऐसे लेक्चरार थे कि वो न भविष्य न भूते। वर्तमान में जो भी शिक्षक आ रहे हैं और जो शिक्षा हो गई, शिक्षा आजकल पूर्णतया व्यापार बन चुकी है। विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह यही स्थिति है। शिक्षक ये चाहते हैं ट्यूशन आए, बच्चे को परसेंटेज दें, पास हो जाता है। स्टूडेंट चाहता है हमने उसके बदले टीचर्स को फीस दे दी और ख़त्म। आज की शिक्षा पूर्णतः बदल चुकी है। मैं पुनः वही बात कहना चाहूँगा कि संस्कारों के साथ शिक्षा होनी जरूरी है। रही बात मोहनलाल जी वर्मा, प्रभात जी वर्मा, उनके लड़के, वो कई बार मेरे को कहते रहते हैं वेद क्या कर रहा है, वेद क्या करना है। धनराज जी मार साहब का जन्मदिन 7 अगस्त को आता है। हर वर्ष उनके द्वारा अपने विद्यालय में 3-4 बच्चों को, स्टूडेंटों को, उनको बुक्स प्रदान की जाती है। प्रभात जी का ये निर्णय रहता है कि वेद, मैं कई बार उनको कहता हूँ कि प्रभात जी आजकल किताबें तो यार गवर्नमेंट स्कूलों में सभी को फ्री मिलती है, क्यों नहीं अपन को शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना है। पापा का उद्देश्य शिक्षा में था। मैं इनको कई बार टोकता भी रहता हूँ, ये रेलवे में और में इतना अपना समय लगाते हैं कि अपना घर का काम छोड़ के, घर के पैसे लगा के कभी रेलवे स्टेशन जाते हैं, ये करवाना वो करवाना। मैं कहता हूँ क्यों प्रभात भाई साहब, ये तो दुनिया ऐसी है साली भ्रष्ट। फिर भी कहते हैं नहीं मैं मेरा रसूल नहीं छोड़ूंगा, मैं इन कामों में लगे रहते हैं। उन विद्यालय परिवार को इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और इस योजना के अंदर इन्होंने सम्मिलित किया कि बच्चों को मैं बैग या जो भी गिफ्ट नहीं होता, ये एक उनको प्रोत्साहन के लिए या मोमेंटो ही दिया जाता है। इसलिए उन्होंने विद्यालय परिवार का चयन किया। मैं विद्यालय परिवार की ओर से इनके परिवार को बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। बाहर से आए हुए अतिथि मोहन जी, बाबूलाल जी प्रजापत, सरोज जी वर्मा, इन्होंने अपना अमूल्य समय देके हमारे विद्यालय को लाभान्वित किया। और मेरा विश्वास नहीं, मैं पूर्णतया कहता हूँ कि मैं जब भी इनको किसी भी विद्यालय के काम के लिए मैं इनको याद करता हूँ, ये तन मन धन से विद्यालय के लिए समर्पित है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से, मेरे स्टाफ की ओर से इनके लिए पुनः मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।